वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 का एपिसोड 5 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ आगे कहानी में टोक्यो रिवेंजर के। तो कहानी की शुरुआत होती है एमा के बचपन से, जो उसको उसके दादा के घर के बाहर छोड़ के जाती है, जहाँ वो कहकर जाती है कि जल्दी वो वापस आ जाएगी, बस एक छोटा सा काम निपटाने के बाद। जहाँ इस दिन उसकी मॉम के होठ काफ़ी ज़्यादा लाल लग रहे थे और उनके ऊपर से फूलों की महक आ रही थी। पर एमा साथ ही साथ ये भी जानती थी कि उसकी मॉम क्या सोच रही है, वो शायद वापस नहीं आने वाली। तो अब आगे माकी के दादा इन तीनों को इंट्रोड्यूस करते हैं एक दूसरे से और बताते हैं कि ये तीनों आपस में हैं भाई बहन, जिनकी पहली मुलाकात थोड़ी सी ऑकवर्ड होती है। पर कहानी में आगे माकी के दादा चलाते थे एक डोजो, जहाँ बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग करने आया करते। पर माकी का भाई उनमें से एक नहीं था जो हमेशा से बचा करता था। और वैसे जहाँ मिलते हैं छोटे बाजी से और साथ ही माइकी से भी, जिसकी किक उस समय भी कमाल की थी, जो कम प्रैक्टिस करने के बावजूद भी कमाल का था, जिसके साथ बाजी स्पेयर करना चाहता था। पर अक्सर माइकी उसको मना कर दिया करता, क्योंकि माइकी को अपने कपड़े पसीने से नहीं भिगाने थे। और उन दोनों की बातों के बीच में वो देख पाते हैं एमा को, जिसके बारे में बताते हैं माइकी उसको कि वो उसकी छोटी बहन है। पर जहाँ एमा नाम से दोनों को काफ़ी तक फॉरेनर वाली फीलिंग आती है और दोनों भी अपने नाम इंग्लिश में बदल कर इंग्लिश में खेलने लगते हैं और मज़े कर रहे होते हैं। पर तभी वो देख पाते हैं एमा को रोते हुए, जो अपनी मॉम को याद कर कर रो रही होती है, जो कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो कैसा महसूस करती है, वो मुझसे नफरत करती है, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। पर साथ ही ये भी याद कर पाती है कि उसकी मॉम ने उसे कहा था कि वो जल्दी अपना काम ख़त्म करके उसके पास लौटेगी। तो आगे शिनिचिरो और उसके दादाजी काफ़ी तक बात करते हैं एमा के बारे में, जहाँ वो काफ़ी तक चिंतित होते हैं एमा को लेकर, जो सारी बातें माइकी सुन रहा होता है। और अगले दिन वो देखता है एमा को प्रैक्टिस करते हुए, और उस प्रैक्टिस में उसका हाथ बढ़ाने की कहकर वो आगे बढ़ता है, जिसको इग्नोर करती है एमा। पर वो आगे बढ़कर कहता है कि आज से मेरा नाम माइकी है, जहाँ माइकी का नाम मांजिरो था। पर एमा, जो एक विदेशी नाम था, उसको कंफर्टेबल करने के लिए वो अपना नाम उस दिन से हमेशा के लिए माइकी रख लेता है, जिस पर वो थोड़ी सी इमोशनल होकर खुश होती है, जिस पर माइकी कहता है कहीं मुझसे प्यार मत करने लगना। पर वो एमा के टाइप का नहीं है। तो खैर उस दिन के बाद से एमा ने कभी खुद को अकेले नहीं पाया, जहाँ आगे वो मिली ड्रैगन से भी। तो खैर आगे हम बढ़ते कहानी में, जिस तरफ एक मीटिंग होती है फर्स्ट डिवीजन और माइकी के बीच में, जहाँ उस पर एनपी अपनी पुरानी मीटिंग को याद कर पाता है जो उसने किया था माइकी के साथ, जिसमें बात करता है कि ताइजो ब्लैक ड्रैगन से रिटायर हो चुका है, तो क्या एनपी 11th लीडर बनने की सोच रहा है। तो उसका जवाब होता है नहीं, जहाँ वो नॉमिनेट करता ताकेमिची को इस रोल के लिए, जिसने उसके अंदर ब्लैक ड्रैगन के फर्स्ट लीडर की झलक देखी जब वो सामना कर रहा था ताइजू का, जिसमें काफी तक पोटेंशियल है ब्लैक ड्रैगन को लीड करने का, जिसे माइकी डिनाई कर देता है। पर जिस पे इनप्यू कहता है कि वो उसको टोमान गैंग से अलग नहीं कर रहा, वो फर्स्ट डिवीजन का कैप्टन बना रह सकता है इसके साथ भी। पर जिस पर माइकी कहता है कि उसको पहले मैंने ढूंढा था, उसको तुमने नहीं ढूंढा, और मेरे भाई जैसे पोटेंशियल, इसलिए वो मेरा है, तो वो तुम्हारा नहीं हो सकता। जो एक जलन वाली भावना दिखाता है यहाँ माइकी के अंदर। पर साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर वो खुद से ब्लैक ड्रैगन्स का लीडर बनना चाहे तो शायद मैं इस बारे में सोच सकता हूँ, पर सिर्फ तभी जब वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा जोर दे। पर खैर आज की इस मीटिंग में ये लोग बताते हैं माइकी को कि 5th डिवीजन के कैप्टन ने धोखा दिया इन्हें और फर्स्ट डिवीजन बचाना चाहता है कोको को। तो जिस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए माइकी आगे पूछता है इन्यूई से, तुम्हारे हिसाब से वो लोग कब हमला करेंगे। तो उसके हिसाब से वो दिन होने वाला है फरवरी 22, क्योंकि उसी दिन से 11 साल पहले शिनिचिरो ने ब्लैक ड्रैगन की स्थापना की थी, जहाँ आइजाना भी उसको प्रेज करता है। तो उसके हिसाब से वो पक्का 22 तारीख को ऐसा करेगा, तो जिसको लेकर जल्दी ये लोग मीटिंग करने वाले हैं। अब आगे हम देख पाते हैं कुरोकावा को, जिसके किसी बात से काकुचो एग्री नहीं करता, पर आइजाना के हिसाब से वही एकमात्र तरीका है टोमान को हराने का। पर काकुचो फिर भी समर्थन नहीं कर सकता किसी मर्डर का। पर जिसके बाद हम बढ़ते हैं टोमान गैंग की मीटिंग की ओर, जहाँ ड्रैगन सबको एड्रेस करता है और कहता है तेंजुको कोई अच्छा गैंग नहीं है, वो खुद को क्रिमिनल सिंडिकेट कहता है। तो उनके साथ वाली जंग इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि वो जीतने के लिए जो बन पड़े वो करेंगे, वो सीधी तरह से नहीं लड़ेंगे। पर तभी वो सामने आता है हकाई और कहता है तो हम भी वही करेंगे, क्योंकि ताका और स्माइली चैन के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो यहाँ आ रहे थे तो कुछ लोगों ने उन पे बैग से हमला किया, जिससे वो गिर गए और उनके ऊपर स्टील पाइप से वार किया गया, जहाँ उनकी हालत अभी ठीक नहीं है, जिन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा के आया है हकाई, जो जीतने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, और अगर हमने कुछ नहीं किया उनके खिलाफ तो हम पक्का हारेंगे। जिस पर वो कहता है कि 2nd डिवीजन और 4th डिवीजन के कैप्टन को हरा दिया गया, 5th डिवीजन का कैप्टन धोखेबाज निकला और 3rd डिवीजन का कैप्टन गुमशुदा है, और साथ ही 1st डिवीजन के सभी लोगों पर हमला हुआ है। तो अगर हमने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं हो पाएगा। जिस पर बाकी लोग एग्री भी करते हैं और तैयार होते हैं हथियार का इस्तेमाल करने के लिए इस जंग में। पर तभी पेयन सामने आता है, जो उनको समझाता है क्या तुम लोग हारने से इतने डरते हो कि तुम हथियार
और छुप के वार करने की सोच रहे हो। जिस पर वो कहता है कि पाचिन ने हथियार इस्तेमाल किया और उसको जेल जाना पड़ा, जहाँ उसने भी ड्रैगन को गलत समझा था और डर्टी ट्रिक्स खेलने लगा था। जिस पर माइकी ने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता, और जिस वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और आज मैं उनका सामना करूँगा उस तरीके से जो माइकी अप्रूव करेगा। तो खैर आगे जहाँ माइकी हकाई को कहता है रुकने के लिए मित्सुया और स्माइली के साथ, वैसे जहाँ उसको उसकी चिंता नहीं है, उसको चिंता है कि जब वो लोग होश में आएंगे तो दोबारा लड़ने की बात करेंगे, जहाँ इसको उन्हें रोकना है जंग में आने से ताकि वो और जख्मी ना हो जाए। और आगे वो परमिशन देता है फर्स्ट डिवीजन को उनका मिशन कैरी ऑन करने का। जिस पर माइकी कहता है अब कोई भी कैप्टन तुम्हारे सपोर्ट में नहीं रहेगा, पर अब मैं हूँ जो तुम सबको चाहिए। और सब में जोश भर जाता है तेंजिको का सामना करने का। तो अब उसके अगले दिन ताकेमिची और इनुए पहुंचते शिनिचिरो के कब्र के पास, जहां ताकेमिची उसको ग्रीट करता है और अपॉइंट करता है खुद को ब्लैक ड्रैगन के 11th लीडर के तौर पर तभी वहाँ सामने आता है आइजाना कुरोकावा, जिसका कॉलर पकड़ लेता है इनोई कि वो वहाँ क्या कर रहा है। पर खैर जो वहाँ मिलने आए अपने भाई से, और इससे पहले कि इनपी उसकी बकवास सुनकर उसको मारे, वहाँ पहुँच जाता है माइकी और वो उसको रोकता है और आगे वो कहता है ताकेमिची से एमा को लेके वहाँ से दूर हटने के लिए। जहाँ दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि साकी को, जो अपने हाथ में मेटल बैट लिए तैयार होता है कुछ करने के लिए, जिस काम को करने के लिए वो किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकता। तो अब इस तरफ एमा देख पाते अपने भाई को जिससे वो बहुत पहले मिली थी, जहाँ आइजाना कुरोकावा बताता है उसको आज रात 8 बजे तुम्हें पहुंचना है अपने साइटोमान गैंग को लेकर योकोहामा 7 पियर पे। जहाँ वैसे एमा बात करते ताकेमिची से आगे होने वाली फाइट के बारे में और माइकी के बारे में, जो हमेशा बाकियों के सामने काफ़ी मजबूत बना रहता है। वो ऐसा ही था जब शिनिचिरो मरा तब भी, और जब बाजी मरा तब भी वो बिल्कुल नहीं टूटा। पर फिर भी सच तो ये है कि वो अपने ब्लैंकेट के बिना नहीं सो सकता। वो सच में एक कमज़ोर छोटा बच्चा ही है, बिल्कुल मेरे और तुम्हारी तरह। पर फिर भी अगर वो कभी टूटा तो मैं वहाँ मौजूद रहूँगी उसकी मदद करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे माइकी उसके साथ रहा था, जहाँ वो इस बीच बचपन की बातें याद कर रही होती है। जिस पर ताकेमिची समझ पाता है कि वो शख्स जो सपोर्ट करता है और समझता है माइकी को वो एमा है। पर फिर भी माइकी फ्यूचर में ईवल बन जाता है और वो कहता है मेरी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों से भरी हुई थी, क्या इसके बावजूद कि एमा उसके साथ थी। जहाँ वैसे एमा कुछ पीने के लिए लेने जा रही होती ताकेमिची के लिए, जहाँ ताकेमिची को तभी कुछ महसूस होता है। जहाँ हम आगे बढ़ते हैं आइजाना की तरफ, जहाँ काकुचो समझा रहा होता है आइजाना को कि क्या तुम सही में ये करना चाहते हो, और वो ऐसा करना चाहता है जो प्लान है किसाकी का, ताकि आइजाना बन सके माइकी का इमोशनल सपोर्ट, जिसके साथ वो टोमान जो किसाकी चाहता है वो उसे मिल जाएगा। जिसके साथ ही हेलमेट पहना किसाकी जमीन पर अपने मेटल बैट को पटकता हुआ सा बढ़ता है आगे, जिसको देख लेता ताकेमिची और खुद को बचाने की कोशिश करता है। पर ये बार उसके लिए नहीं था, जो लगता है पीछे खड़ी एमा को, जिसके बाद उसके हाथ में पड़े एक जूस के कैन नीचे गिरते हैं और साथ ही गिरती है खून से लथपथ एमा नीचे। जहाँ ताकेमिची समझ नहीं पाता कि आखिर क्यों, ये ऐसा क्यों किया तुमने, एमा को इन समय घसीटना माइकी को कमज़ोर करने के लिए, मगर क्यों। जहाँ ताकेमिची कुछ नहीं कर पाता और सुन पड़ा होता है और उम्मीद करता है कि एमा जिंदा रहे, और अगर एमा यहाँ मारी गई तो वो उसको नहीं बचा सकता। अगर वो फ्यूचर में मारी जाती तो शायद उसे पता होता और वो बचा लेता एमा को। तो आगे वहाँ आता है माइकी, जिससे माफ़ी मांगता ताकेमिची और बताता है कि क्या हुआ। एक बाइक आई और उसने उस पर हमला किया, जिस बाइक में बैठा था किसाकी, जिसने ऐसा किया। तो आगे माइकी उसको अपने कंधे में बैठाकर हॉस्पिटल छोड़ने जा रहा होता है, जहाँ इन्यूई आगे बढ़कर हेल्प लेने पहुँचता है। जहाँ अचानक से हल्की सी आंखें खुलती है एमा की, जिससे माइकी कुछ पुरानी बातें करता है और आगे वो कहती है अगर मुझे कुछ हुआ, पर माइकी कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो ड्रैगन को कहना कि मैं उससे प्यार करती हूँ। जिस पर माइकी कहता है तो मुझे खुद ही बता देना, और आगे वो ताकेमिची को बुला के बोलती है उससे अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम आगे से ध्यान रखना माइकी का। और जिसके बाद उसका सिर झुक के माइकी के कंधे पर टिक जाता है और वो कुछ नहीं कहती। और आगे माइकी कहता है एमा एक सीक्रेट था जो ड्रैगन ने मुझे बताया था कि वो भी तुमसे प्यार करता है, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मैं कॉल करूंगा ड्रैगन को और तुम दोनों कन्फर्स करना ये सारी बातें। और आगे वो कहता था कि ताकेमिची को कोट पहनाने के लिए, क्योंकि शायद एमा का शरीर ठंडा पड़ रहा है। जहाँ माइकी का सपना था कि एमा और ड्रैगन बड़े होकर शादी करे, उनका एक घर हो जहाँ वो मिलने जाए जब उन दोनों से, तो ड्रैगन एमा को भूल कर अपना सारा ध्यान माइकी पे दे। हम पिए और पीते हुए बात करें उन सारी कहानियों के बारे में जिन सब कहानियों को हम 100 बार दोहरा चुके हो। जहाँ ताकेमिची ये देखकर टूट चुका होता है क्योंकि वो जानता है कि एमा मर चुकी है। पर जिस पर आगे माइकी कहता है कि मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे वहाँ देर रात तक रुकूँ और बुला लो मित्सुया,
ताकि मिची और बाकी लोगों को भी, और हम काफ़ी मज़े करें और उस शोर शराबे से तुम्हारे बच्चे उठ जाएं और तुम हमारे पीछे हमें मारने के लिए भागो, गुस्से में मेरे पीछे माइकी माइकी कहते हो, चिल्लाओ। और जिसके साथ एपिसोड एंड होता है, जहाँ उम्मीद ये लगती है कि शायद एमा बच जाए और कुछ और अलग एंगल हम देख पाए टाइम ट्रेवल को लेकर, शायद ताकि मिची और पीछे जा पाए टाइम में और बाजी को भी बचा पाए, या शायद कुछ ना हो पाए। तो खैर क्या होगा आगे, ये कैसे सामना करेंगे तेंजुको का, और कैसे माइकी खुद को संभालेगा, और आगे कैसे सपोर्ट करेगा ताकि मिची माइकी को एमा के जाने के बाद से। तो खैर अब आपके सोचते हैं कि क्या हो सकता है आगे कहानी में, अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।